ऑफ यू। कल हमने देखा था हिंदी की ग्रामर और कॉम्पोजिशन पोर्शन। आज हम देख रहे हैं इंग्लिश की ग्रामर और कॉम्पोजिशन पोर्शन। सबसे पहला जो देखिए, ये जो 20 सवाल थे, पहले जो 10 सवाल है उनको समझते हैं जिनमें एरर था। क्या एरर था वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है, इटली इज़ एन यूरोपियन। तो यूरोपियन है, इसके आगे एन आके ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ ए आएगा, क्लियर। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, रमेश गुप्ता इज अ एमबीबीएस। तो शॉर्ट फॉर्म है, इसके आगे एन लगेगा। ये दो क्वेश्चन थे आर्टिकल्स से रिलेटेड। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें प्रपोजिशन मिस्टेक है। देखिए, द आइलैंड वॉज अनइनहेबिटेड हैबिटेटेड एक्सेप्ट ऑफ शिप है ना, तो एक्सेप्ट ऑफ नहीं आएगा, यहाँ ऑफ हट जाएगा, एक्सेप्ट शिप आएगा, क्लियर। चौथा क्वेश्चन है, डिवाइड द मनी बिटवीन यू ऑल। सभी के सभी में मतलब बहुत सारे लोग हैं, दो से अधिक लोग हैं, उनमें किसी चीज़ को डिवाइड करना है, ठीक है, मनी को, या डिस्ट्रीब्यूट करना, जो भी आप समझें। तो दो के लिए तो बिटवीन आता है, और दो से अधिक है उनके लिए अमंग आता है। तो यहाँ बिटवीन की जगह अमंग आएगा। बाकी सेंटेंस ऐसे कैसे लिखना है। पांचवा क्वेश्चन है, डिड सोहन स्क्रैच्ड योर कार्ड। तो सबको पता है कि डिड है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो स्क्रैच्ड ना होके स्क्रैच ही होगा, ईडी हट जाएगा, क्लियर। छठवां क्वेश्चन देखिए आप, 120 माइल्स आर टू फार टू ट्रेवल। तो इसमें 120 माइल्स है, वो एक ही यूनिट है, इसलिए इसमें इज आएगा, आर ना आके इज यूज होगा, क्लियर। सातवां क्वेश्चन है, मे इट स्नो दिस फार साउथ। इसमें मे की जगह माइट यूज होगा। आठवां देखिए, लेट हर टोल्ड, ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। लेट हर टोल्ड टू वेट हेयर, तो इसमें लेट हर बी टोल्ड, लेट हर बी टोल्ड टू वेट हियर, ये आएगा। नौवां क्वेश्चन देखिए, आई आस्क्ड हर एज टू वेदर, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से है, तो इसमें एज टू हट जाएगा, बाकी सेंटेंस ऐसे कैसे लिखा जाएगा, मतलब आई आस्क्ड हर वेदर शी वुड हैव अ कप ऑफ टी। फिर देखिए, व्हाट यू वुड लाइक टू ड्रिंक, तो इसमें इंटरगेटिव, इसको इंटरगेटिव फॉर्म में ठीक से करना है, तो यू बाद में आएगा, वुड पहले आएगा, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, क्लियर। ये 10 क्वेश्चन है। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां और 12वां क्वेश्चन है वो सिनोनिम्स का है, पर्यायवाची बताने आपको। तो इंसलेंट है, इसका पर्याय होगा रूड। एंडोस का होगा अप्रूव। इसके बाद अब इसमें ऑपोजिट बताना है, तो डिस्क्रीट का ऑपोजिट होगा ऑब्स्ट्रूसिव, और डेफ्ट का होगा अमेच्योर। डेफ्ट का क्या होगा, अमेच्योर, क्लियर। अब 15वां क्वेश्चन था, द आर्मी गॉट डिस्करेज्ड एंड गैव इन और गैव अपॉन में से क्या लिखना, जो सही था वो था गैव इन, क्लियर। तो इसमें गैव इन आएगा, ठीक है। 16 है, आई एम गोइंग टू हैव अ कैटनैप। कैटनैप और डॉग नैप, इन दोनों में से एक चूज करना था, सही वो था कैटनैप। मैंने डॉग नैप किया है, लेकिन इसमें सही है कैटनैप, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखिए, ही वॉज सिटिंग बिसाइड। देखो, दो शब्द है, बिसाइड्स और बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है पास में, और बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, के सिवाय। तो इसमें यूज होगा पास में के हिसाब से, तो बिसाइड आएगा, बिसाइड्स नहीं, बिसाइड, क्लियर, ये वाला यूज होगा। अब ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही वुड क्लियर हिज एग्जाम, वो अपना एग्जाम क्लियर कर लेगा, इसलिए वो कॉन्फिडेंट है, ठीक है। तो इसमें ये वाला कॉन्फिडेंट आएगा, FIDENT। अब है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। इसमें अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंट्री टू अनदर कंट्री, तो उसको एम्बेसडर बोलते हैं। तो इसमें सिंपल सा लिखना था, एम्बेसडर। 20वां है, शोइंग इंडिपेंडेंस इन थॉट्स और एक्शन। थॉट्स और एक्शन में इंडिपेंडेंस शो करना, तो इसके लिए मैवरिक आता है, वो इसमें यूज़ करना था, ठीक है। हालांकि टफ था, कई लोगों ने किया भी होगा। ये आपके ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब कॉम्पोजिशन पे चलते हैं। तो ये एक पैसेज आया था, अनसीन पैसेज था, जिसमें 4 क्वेश्चन तो आपको करने थे। 5वां था वो वॉकैब से रिलेट था। पहले मैं 5वें का आंसर बता देता हूँ। 5वें में पूछा गया था, फाइंड अ वर्ड दिस नॉट इंटीमिडेटेड और डिस्करेज्ड बाय डिफिकल्टीज, डेंजर और डिसअपॉइंटेड, इसको क्या बोलते थे। इसके लिए ये शब्द इसमें यूज़ करना था, अनसरमाउंटेबल,
ठीक है, जिसने भी ये लिखा है 2 में से 2 नंबर मिलेंगे, ये लिखना ज़रूरी है, 2 में से 2 नंबर। ठीक है, फिर पहला क्वेश्चन था विच पीपल सीइंग द अपेरेंट इफेक्ट ऑफ थिंग्स टॉक ऑफ लक फॉर्चून एंड चांस। तो इसका आंसर आप देखिए, मैं आपको 2-3 के आंसर तो बता दूंगा। इसमें सबसे पहला ये था द थॉटलेस, द इग्नोरेंट एंड द इंडोलेंट पर्सन्स या पीपल। ठीक है, बस केवल ये 3 वर्ड्स यूज करने थे आपको, द थॉटलेस, द इग्नोरेंट एंड द इंडोलेंट पीपल सीइंग द अपरेंट इफेक्ट ऑफ थिंग्स टॉक ऑफ लक फॉर्चून एंड चांस। इसका ये था, जिसने भी ये लिखा 2 में से 2 नंबर इजी वे में मिल जाएंगे, क्योंकि इसका आंसर यही है। ठीक है, इसके बाद आपको एक और मैं बता देता हूँ, जो ये था व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स एज स्टेटेड इन द पैसेज। एफर्ट और रिजल्ट के बीच में क्या कनेक्शन है जो इस पैसेज में बताया गया आपको। तो इसका आंसर भी सिंपल था, ये देखिए आप, देयर आर रिजल्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ एफर्ट। ये रहा, द स्ट्रेंथ ऑफ एफर्ट इज द मेजर ऑफ रिजल्ट, ये था इसका आंसर। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ एफर्ट इज द मेजर ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, देखिए आप, इसमें पूछा क्या गया है, एग्जैक्ट यही है, एफर्ट्स और रिजल्ट के बीच में क्या संबंध है, इनके बीच में क्या कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन था, जिसने भी लिखा है 2 नंबर इजी वे में मिल जाएंगे। क्लियर। बाकी इसमें 2 क्वेश्चन थे, थोड़े टफ लगे मुझे। अब मैंने किए तो हैं, लेकिन अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि मैंने इसमें लिखा क्या है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये वाला पोर्शन सबसे टफ आया था, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। बाल अपचारियों के पुनर्वसन के लिए सक्रिय न्यायिक और सामाजिक प्रयासों की आवश्यकता है। तो मैंने इसमें लिखा वी नीड एक्टिव जुडिशियल एंड सोशल एफर्ट्स फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड ऑफेंडर्स। जुवेनाइल ऑफेंडर लिखा है वो भी सही है, चाइल्ड ऑफेंडर लिखा वो भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर भी यही था। दूसरा था, मैं अब भी तुम्हारे साथ होने से ज़्यादा खुश नहीं होना नहीं जानता। तो मैंने तो इसमें लिखा आई डोंट नो हाउ टू बी हैप्पी राइट नाउ, ऐसा कुछ। अब एग्जैक्टली तो मुझे याद आ नहीं रहा, लेकिन इसमें लिखा तो ज़रूर है। तीसरा सेंटेंस था, उत्तर पुस्तिका में यथासंभव संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग न करें, वो पूर्ण रूप लिखें। तो इसमें मैं संक्षिप्ताक्षर है, इसके लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए, और पूर्ण रूप के लिए फुल फॉर्म यूज़ किया, मैंने फुल फॉर्म वर्ड यूज़ किया। ठीक है, और डो नॉट से इसको शुरू करना है, डो नॉट राइट शॉर्ट फॉर्म्स इन बुकलेट लिखा मैंने। ठीक है, और बाकी पूर्ण रूप के लिए तो सिंपल है, राइट फुल फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं अपन। कवि ने उर्मिला के चरित्र में एक स्त्री के दर्द और विरह की वेदना को बहुत सुंदरता से उकेरा। अब मैंने एग्जैक्टली तो पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन इसको लिखा तो है ही है, 1 नंबर तो इसमें मिलेगा ही। फिर था, विद्यार्थियों के असंतोष से उत्पन्न अनुशासनहीनता का कारण उनकी ये भावना है कि उनके विचारों और आकांक्षाओं की बहुधा उपेक्षा की जाती। ये वाला पोर्शन थोड़ा टिपिकल था। अब इसमें देखो प्रिसाइज राइटिंग था, ये इतना टफ नहीं था। क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछा था। क्रिप्टो करेंसी के बारे में सबने साइंस के पोर्शन में भी हमने पढ़ा है, और सिंपल ही था, इसे मैं टफ नहीं मानता। हालांकि मुझे सिंपल लगा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सबके लिए सिंपल था। ये क्रिप्टो करेंसी पे था, तो उसमें हमें ये लिखना था कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, पहले तो इससे स्टार्ट करना था इसको। इसके बाद डिफरेंट ओपिनियन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, जितने भी अलग अलग देश है उनके अलग अलग ओपिनियन है इसके ऊपर। किसी ने इसे एक्सेप्ट किया, किसी ने इसे लीगल टेंडर के रूप में एक्सेप्ट किया, किसी ने इस पे बैन लगा दिया है। और तीसरी वो भी कंट्रीज़ है जो जहां अभी तक रूल्स एंड रेगुलेशन स्पष्ट नहीं है, जैसे इंडिया। तो इसमें इंडिया का भी इसने उल्लेख किया है। इस तरह से इसमें लिखना, जैसे द रूल्स फॉर क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट वेरी क्लियर इन इंडिया बट टॉक्स आर अंडर वे टू रिकग्नाइज इट। ठीक है, तो ये इतना तो टफ नहीं था, अगर थोड़ा भी अच्छा लिखा है तो 5, 6, 7 नंबर मिल जाएंगे। अब देखते हैं पार्ट सी, जिसमें ये पैराग्राफ था,
तीन में से किसी एक पे लिखना था। द वर्क फ्रॉम होम कल्चर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डेमोक्रेसी, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑन फार्मिंग। तो मैंने इस पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डेमोक्रेसी पे लिखा है। अब एग्जैक्ट तो हमको याद नहीं रहता हमने क्या क्या लिखा है, लेकिन 2 पेज, पूरे 2 पेज में लिखा है। हो सकता है 5 नंबर मिल जाए। दूसरा था, जो थीम थी, इसको एलेबोरेट करना था। पहला, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। दूसरा, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तीसरा, द नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। ठीक है, इसमें से कोई एक करना था। मैंने चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन पे लिखा है। इसके बाद जो लास्ट है वो था लेटर या रिपोर्ट। इनमें से कोई एक करनी थी। लेटर था, राइट अ लेटर टू द जॉइंट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर वेलफेयर, ड्राइंग attention to the government policy regarding no work, no pay, complaining about the bank employees who went on strike on 20th, 21st, 22 जनवरी। इस पे गए हैं वो, ठीक है। तो इस पे हमें लिखना था। क्लियर। दूसरा, अगर किसी ने ज़्यादातर लोग लेटर लिखते हैं, लेकिन कई लोग रिपोर्ट्स भी लिखते हैं। जैसे राइट अ रिपोर्ट ऑन द रिसर्च यू हैव डन ऑन इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल इन योर सिटी इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो 150 वर्ड्स में इसको लिखना था।